साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लैम्ब पर आधारित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को, और ये सभी क्वेश्चंस हमारे आने वाले या होने वाले जो 18 तारीख को पीजीटी का एग्ज़ाम है वहाँ पर आपकी मदद करेगा। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि होम डेड चार्ल्स लैम्ब और उनकी जो बहन होती है मैरी लैम्ब किसको अडॉप्ट करती हैं। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन किसे गोद लेती हैं? तो एक अनाथ लड़की होती है दोस्तों, एन ऑर्फन गर्ल होती है जिसका नाम होता है एमा इशोला। यानी कि चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब जो है एक अनाथ लड़की जिसका नाम एमा इशोला होता है उसको गोद ले लेती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट, किसने लिखी माई थ्योरी इज टू एंजॉय लाइफ बट द प्रैक्टिस इज अगेंस्ट इट। यानी कि ये किसने लिखा, मेरा सिद्धांत जीवन का आनंद लेना है लेकिन अभ्यास इसके खिलाफ है, तो वो थे हमारे चार्ल्स लैम्ब। और थर्ड क्वेश्चन, चार्ल्स लैम्ब वर्क करते थे, वर्क किया, काम किया इन अकाउंटेंट्स के रूप में, अकाउंटेंट्स ऑफिस एज अ क्लर्क के रूप में फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर मिस, कितने सालों के लिए। यहाँ पर ये बोला गया है डियर कि चार्ल्स लैम्ब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अकाउंटेंट के कार्यालय में काम किया था एज अ क्लर्क। वो कितने सालों तक किया था? तो आंसर होगा आपका 33 ईयर्स। नेक्स्ट, हु कॉल्ड कॉलरेज, कॉलरेज को ये कमेंट किसने किया? अ डैमेज्ड आर्क एंजल। अ डैमेज्ड आर्क एंजल किसने कहा? तो चार्ल्स लैम्ब ने कहा। और चार्ल्स लैम्ब और एस.टी. कॉलरेज दोनों एक दूसरे के दोस्त थे कॉलेज टाइम से ही। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे उसी समय चार्ल्स लैम्ब की दोस्ती किससे हो जाती है? एस.टी. कॉलरेज से हो जाती है। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स लैम्ब बिगिन हिज करियर एज आ पोइट। क्वेश्चन पूछा गया है आपकी पीजीटी के एग्जाम में, ध्यान बनाए रखिएगा कि चार्ल्स लैम्ब ने अपने करियर की शुरुआत एक पोइट के रूप में की। अगला क्वेश्चन, हु एक्नॉलेज्ड दैट लैम्ब हैज सक्सीड एज आ राइटर नॉट बाय कन्फर्मिंग टू द स्पिरिट ऑफ द एज बट इन अपोजिशन टू इट। ये वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यानपूर्वक समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। किसने स्वीकार किया कि चार्ल्स लैम्ब एक लेखक के रूप में एक युग की आत्मा के अनुरूप नहीं, यानी कि नॉट कन्फर्मिंग टू द स्पिरिट ऑफ द एज, युग की आत्मा के रूप में के अनुरूप नहीं बल्कि उसके विरोध में सफल हुए थे? तो वो थे हमारे हैजलिट साहब। कौन थे? हैजलिट। नेक्स्ट, हु रोट एलिना, एलिना को किसने लिखा? चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। इसके बाद एलिना वाज पब्लिश्ड, एलिना का पब्लिकेशन हुआ था पास्थोमसली। पास्थोमसली का मतलब होता है मरने के बाद, मरणोपरांत इसका पब्लिकेशन हुआ एलिना का। कब हुआ वो सन आपको बताना है, तो 1867 में, 1867। चार्ल्स लैम्ब फाउंड क्रिस्टोफर मार्लोव, चार्ल्स लैम्ब ने पाया क्रिस्टोफर मार्लोव को एक्स्ट्रावेगेंटली ऑफेंसिव माना, एक्स्ट्रावेगेंटली ऑफेंसिव माना, ध्यान बनाए रखिएगा। अर्थात चार्ल्स लैम्ब ने क्रिस्टोफर मार्लोव के असाधारण रूप में पाया, तो क्या आपत्तिजनक, ऑफेंसिव का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंटली। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ चार्ल्स लैम्ब डेथ, चार्ल्स लैम्ब की डेथ के मृत्यु का कारण क्या था? तो इराइस्पेलस, यानी कि ये विसर्ग करके कुछ होता है, तो वो उनकी मृत्यु का कारण था। अगला नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्ल्स लैम्ब सिस्टर, चार्ल्स लैम्ब की बहन का क्या नाम था? तो मैरी लैम्ब था। हु इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ एसिस्ट, प्रिंस ऑफ एसिस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? जो चार्ल्स लैम्ब को जाना जाता है। हु रोट जॉन वुडविल, जॉन वुडविल किसने लिखा है? तो चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। अगला, जॉन वुडविल बाय चार्ल्स लैम्ब एज क्या है? एक पोइटिक प्ले है। टू अर्न हिज लिविंग चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट आर्टिकल्स फॉर लंदन न्यूज़पेपर फ्रॉम अराउंड, लगभग 1801 से लिखना शुरू कर दिया साथियों। अगला, हु होल्ड द टाइटल द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ इंग्लिश एसेस्ट, तो वो थे हमारे चार्ल्स लैम्ब। इसके बाद, हु कॉल्ड चार्ल्स लैम्ब आ इररिलीजियस मैन, किसने कहा? तो रॉबर्ट साउदे ने कहा। ये रॉबर्ट साउदे का कमेंट था। जॉन वुडविल बाय चार्ल्स लैम्ब के द्वारा जो लिखा गया वो क्या है? एक फेलियर वर्क था इनका। दूसरा, हु रोट प्रिंस डोरस, प्रिंस डोरस को किसने लिखा? चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। प्रिंस डोरस
क्या है, तो वो एक फेरी टेल है और इन वर्ष में लिखी गई है। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू, चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते थे कैसे, रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। हु कॉल्ड चार्ल्स लैम्ब द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर, ये कमेंट किसने दिया चार्ल्स लैम्ब के लिए, तो ये कमेंट देने वाले थे उनके एक पहले उनके बायोग्राफर थे, बायोग्राफर लिखने वाले जिनका नाम था E.B. लुकास, तो उन्होंने ये कमेंट दिया था चार्ल्स लैम्ब के लिए। इसके बाद हु रोट दी लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब को वो मैं पहले ही बता चुका हूँ बायोग्राफर कौन थे, तो E.B. लुकास थे, उन्होंने ही लिखा है द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब करके इन्होंने लिखा। हु रोट एसे ऑफ इलिया, एसे ऑफ इलिया को किसने लिखा, तो चार्ल्स लैम्ब ने लिखा। एसे ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम्ब इज एंड कैसा एक वर्क है, तो एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका। दूसरा चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट सपोज लव इंटरेस्ट बाज, तो सबसे पहले इन्होंने किससे अपना प्यार करना शुरू किया था, तो मैंने बताया था एन सिमोंस थी, किसे, एन सिमोंस, हु फाइंड्स प्लेस इन मैनी इन हिज एसे ऑफ इलिया में, ओके, विद द सिडोन के और सिडोन के नाम से रखा भी गया है एन सिमोन को, तो एलिस एम करके नाम दिया गया है, ठीक है। अपनी प्रेमिका के लिए क्या नाम दिया है इन्होंने एसे ऑफ इलिया में, एलिस एम। ध्यान रखना यहाँ पे एन सिमोन की शादी किससे होती है, तो उनका नाम याद बनाए रखना, बैटरम होता है, एक बैटरम नाम का व्यक्ति होता है, उससे एन सिमोन शादी कर लेती हैं, ठीक है। और बैटरम कौन होता है, एक सिल्वर स्मिथ होता है या पॉन ब्रोकर भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला क्या करेंगे हम, चार्ल्स लैम्ब अगेन फेल इन लव विद एक्ट्रेस, एक इसके बाद 44 वर्ष की अवस्था में ये फिर से एक लड़की के साथ, 1819 की चर्चा है ये, 1819 की घटना है, ये दोबारा से एक लड़की के प्रेम में पड़ जाते हैं और उस लड़की का नाम क्या होता है, फैनी कैली नाम होता है, जो कि आपका कॉन्वेंट गार्डन की होती हैं, ठीक है। फैनी कैली मैं लिख भी देता हूँ, स्पेलिंग कहीं नोट डाउन कर लेना है। ये 44 वर्ष की अवस्था में इनके प्यार में पड़े थे, फैनी कैली, FANNY फैनी, और कैली KELLY, फैनी कैली के प्यार में। तो दो लव अफेयर इनके चले थे, लेकिन किसी से भी इनका लव अफेयर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फाइनली ये अविवाहित ही, बैचलर ही मर गए, ठीक है। तो आगे कहानी, एक्ट्रेस बट सी रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया हिज प्रपोजल, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर नाम, वो कौन थी, फैनी कैली थी, ठीक है। और ये घटना मैंने बताई दी थी कब है, 1819 की है, ठीक है। उस समय इनकी उम्र 44 वर्ष होती है। नो एसिस्ट इज मोर एगोस्टिकल देन चार्ल्स लैम्ब आएगा, ठीक है। अगला हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा, चार्ल्स लैम्ब ने लिखा। इसमें टोटल टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के 20 प्लेज होती हैं, जिनमें से 14 कॉमेडीज होती हैं और 6 ट्रेजेडीज होती हैं। तो जो 14 कॉमेडीज होती हैं वो इनकी बहन मैरी लैम्ब के द्वारा लिखी जाती हैं और ट्रेजेडीज जो होती हैं वो किसके द्वारा लिखी जाती हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भेनबाज दी वर्क टेल फ्रॉम शेक्सपियर बाय चार्ल्स लैम्ब पब्लिश कब करवाया गया था, इसको 1807 में पब्लिश करवाया गया। चार्ल्स लैम्ब वाज एन एडमिरर, बहुत बड़े प्रशंसक थे और डिफेंडर थे ऑफ द पोएटिक क्रीड ऑफ, और वो कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु रोट टू वर्ड्सवर्थ आई केम होम फॉर एवर ऑन ट्यूजडे ऑफ लास्ट वीक, ये इस तरीके का वर्क किसने लिखा है, तो वो थे हमारे चार्ल्स लैम्ब। अगला हुज एसे आर ट्रू टू जॉनसन्स डेफिनेशन आ लूज सैली ऑफ द मैड, ये भी कौन थे, लूज सैली ऑफ द मैड, ये भी चार्ल्स लैम्ब थे, ठीक है। हुज एसे आर ट्रू टू जॉनसन्स डेफिनेशन आ लूज सैली करके याद बनाए रखना, ठीक है। हु को ऑथर्ड टेल फ्रॉम शेक्सपियर विद चार्ल्स लैम्ब, ये इनका टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर कोलाब्रेशन वर्क था। कोलाब्रेशन वर्क क्या होता है, दो लोग मिलकर के किसी वर्क को करें, लिखें। तो एक तो ये थे, साथ ही साथ इनकी कौन थी, बहन मैरी लैम्ब भी थी। तो दो लोगों ने मिलकर के लिखा था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें 20 प्लेज होते हैं, 6 लैम्ब के द्वारा लिखे जाते हैं और 14 कॉमेडीज किसकी, इनकी बहन मैरी लैम्ब के द्वारा लिखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टोटल कितने 20 प्लेज होते हैं। चार्ल्स लैम्ब उसमें से कितने लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 6 ट्रेजेडीज ओके इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और मैरी लैम्ब कितनी लिखती हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ 14। तो सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि 14 14। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सदे सदे के अनुसार हुज मेमोरी किसकी याद में विल रिटेन इट्स फ्रेग्रेंस एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस एक्सपेंडेड ऑन दी ओके प्रॉज, ये थे चार्ल्स लैम्बी। व्हाट एपिथेट हैज़ बीन क्वाइंड फॉर चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, तो लैम्बेस क्या होता है, लैम्बेस। हु रोट नाइदर फॉर द प्रेजेंट नॉर फॉर द फ्यूचर बट फॉर एंटिक्विटी, ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा है। अगला क्वेश्चन दी वर्क एसे ऑफ एलिया बाई चार्ल्स लैम्ब वाज फर्स्ट पब्लिश, जो चार्ल्स लैम्ब का एसे ऑफ एलिया था वो सबसे पहली बार कब पब्लिश हुआ था, तो 1823 में। और इसका जो सेकेंड पब्लिकेशन हुआ था यानी कि जिसका नाम था दी वर्क लास्ट एसे ऑफ एलिया, वो कब पब्लिश हुआ, तो वो उसके 10 साल बाद आया था 1833 में। नेक्स्ट दी वर्क एसे ऑफ एलिया वो पब्लिश कौन सी मैगजीन में हुआ था, ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लंदन मैगजीन में एसे ऑफ एलिया को पब्लिश करवाया गया था। तो इस स्लाइड में हमको 3 क्वेश्चन पता लगे, एक तो ये फर्स्ट एसे ऑफ एलिया कब पब्लिश हुआ 1823 में, सेकेंड एसे ऑफ एलिया कब पब्लिश हुआ उसके 10 साल बाद 1833 में, और ये एसे ऑफ एलिया पब्लिश कौन सी मैगजीन में हुए थे, तो लंदन मैगजीन में। नेक्स्ट चार्ल्स लैम्ब वाज बॉर्न, कब इनका जन्म हुआ था, तो 1775 में, और ये मर कब गए थे, 1834 में। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब के पिता का नाम भी जॉन लैम्ब था, और 1882 में चार्ल्स लैम्ब ने दाखिला लिया, एनरोल किया इन क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल में, वेयर ही बिकेम एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ, और ये बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र बन गए। इंटीमेट का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र बन गए किसके, एसटी कॉलेज से, यानी कि इनकी उस स्कूल में एसटी कॉलेज के साथ में बहुत गहरी मित्रता हो गई जो जीवन पर्यंत चली। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब रोड अंडर द सीड्यून, चार्ल्स लैम्ब कौन से निक नेम से, कौन से पेन नेम का इस्तेमाल करते थे, तो इलिया पेन नेम का इस्तेमाल करते थे। चार्ल्स लैम्ब ए से आरफुल ऑफ का ऐसे होते थे पाथोस से। इसके बाद हु रोट इलियाज स्टाइल इन द ओनली थिंग इन इंग्लिश प्रोज डैट कैन बी कॉल्ड एब्सोल्युटली परफेक्ट, तो ये होगा जेसी पाउच। द नेम ऑफ इलिया इज बारोड फ्रॉम द ओल्ड इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। ये सही बात है कि इन्होंने जो इलिया नाम लिया था वो इनके ही साथ जो है साउथ सी हाउस में काम करने वाले एक ओल्ड इटालियन क्लर्क थे, उनका नाम इन्होंने अडॉप्ट किया, बारो किया, और उन्हीं के नाम से इन्होंने वर्क को पब्लिश कराना शुरू कर दिया। तो ये बात कैसी है, ट्रू है साथियों। नेक्स्ट चार्ल्स लैम्ब वाज पोइट, चार्ल्स लैम्ब पोइट थे, कवि थे, एक क्रिटिक भी थे, साथ ही साथ एसिस्ट भी थे और एंटिक्वेरियन भी थे, ठीक है। नेक्स्ट हु किल्ड चार्ल्स लैम्ब मदर, चार्ल्स लैम्ब की माता जी को किसने मारा था, तो इनकी ही बहन मैरी लैम्ब ने मारा था। ऐसे ही नहीं मार दिया बल्कि इनकी बहन मैरी लैम्ब को क्या होता था, दौड़े पड़ते थे इन फिट्स ऑफ मैडनेस, पागलपन के उनको दौड़े पड़ते थे, और इसमें उन्होंने क्या करा, उनकी बहन मैरी लैम्ब ने जो है अपनी माँ की हत्या कर दी। चार्ल्स लैम्ब डाइड, चार्ल्स लैम्ब की मृत्यु हो गई कब, बैचलर ही हो गई थी, लेकिन हुई कब थी माफ़ करिए साथियों, एक्चुअली इन्होंने 2 के साथ में प्रपोज किया था, नाम याद बनाए रखना। वो 2 लेडीज़ कौन थी, पहली लेडीज़ थी जब 1792 में इन्होंने प्रपोज किया था, वो एन सिमोन्स थी, ठीक है, एन सिमोन्स थी। इसके बाद दूसरी लेडी 44 वर्ष की अवस्था में ये दोबारा से एक प्यार में पड़ गए थे, उनका नाम था फैनी केली, सब चीज़ें, और लेकिन उन्होंने भी इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और ये बैचलर ही मर गए, ठीक है। तो ये सब कहानी है इनकी, ज़रा पढ़ते रहिएगा, मज़े से सब कुछ तैयार हो जाएगा। हु रोट किसने लिखा, ही हैज़ नो लायर हु कैन नॉट टेक 2 साइड्स, तो चार्ल्स लैम्ब का ये लिखा हुआ है। हु रोट दी वर्क, मिस्टर एच किसने लिखा, तो चार्ल्स लैम्ब ने लिखा। ये छोटे छोटे वर्क इनके जरूर ध्यान बनाए रखना, ठीक है। मिस्टर एच चार्ल्स लैम्ब एज क्या है, तो एक 2 एक्ट की फार्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डिफरेंट है, अलग है, और चीज़ें जब डिफरेंट होती है ना किसी राइटर के द्वारा लिखी गई, उनको एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो ये 2 एक्ट फार्स है। इसके बाद दी फार्स मिस्टर एच वाज परफॉर्म्ड इन 1807 इन क्या है, डरूरी लेन थिएटर, ठीक है। मिस्टर जो इनका फार्स था मिस्टर एच, वो 1807 में परफॉर्म किया गया था। तो सबसे पहले कौन से थिएटर में परफॉर्म किया गया था वो चीज़ आपको बताना है, तो डरूरी लेन थिएटर में। हु कॉल्ड
चार्ल्स लैम्ब को मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर में किसने कहा? तो इनके बायोग्राफर थे एक ईबे लुकास, उन्हीं ने कहा। अगला, बोथ चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मैरी लैम्ब सफर्ड अ पीरियड ऑफ, तो इन दोनों लोगों को, बल्कि ये हेरिडिटी बीमारी थी इनके परिवार में, ठीक है, मेल्टन इलनेस, और ये 6 हफ्तों के लिए वहाँ हॉस्पिटलाइज भी रहे थे, ठीक है। उसमें ये नहीं होता पागलों का हॉस्पिटल, उसमें ये भी रहे थे। 95 के आसपास की घटना है। 1795 में जो है चार्ल्स लैम्ब भी भर्ती रहे थे 6 महीने के लिए। चलो आगे देखते हैं। इलिया वाज द सीडियम, इलिया जो है वो सीडियम है चार्ल्स लैम्ब यूज करते थे फॉर गेटिंग हिज वर्क पब्लिश्ड इन, अपने वर्क को पब्लिश करवाने के लिए चार्ल्स लैम्ब इलिया नाम का पेन नेम यूज करते थे। वो जो इनके वर्क पब्लिश होते थे वो कौन सी मैगजीन में पब्लिश होते थे? वो लंदन मैगजीन में। हु रोट द एसे माई रिलेशन, माई रिलेशन का एसे, ये वाला एसे किसने लिखा? तो चार्ल्स लैम्ब ने। तो दो चीज़ें, एक तो माई रिलेशन है क्या, वो एसे है, और लिखा किसने? चार्ल्स लैम्ब ने। तो सारी चीज़ें मज़े से क्लियर हो रही हैं। चाइना इन ओल्ड चाइना मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो पोर्ट्रे, ठीक है। अगला देखो, और हम लास्ट वीडियो में आपको इसका मीनिंग बताए हैं, आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग मैंने बताया है, क्या बताया है देखते हैं कि कितना ध्यान से देखा वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने इसका मीनिंग भी आपको क्लियर किया है, ठीक है। चाइना इन ओल्ड चाइना क्या है? पोट्री। अगला, हु रोट द एसे ओल्ड फैमिलियर फेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान बनाए रखिएगा। ओल्ड फैमिलियर फेसेस किसने लिखा? चार्ल्स लैम्ब ने लिखा ये ओल्ड फैमिलियर फेसेस। और नेक्स्ट, हु वन सेड, किसने कहा? आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसे, ये चार्ल्स लैम्ब ही ऐसे थे क्योंकि जो जितने भी एसेज लिया करते थे उन सभी एसेज में इनके खुद की जीवन झलकता था, खुद के जीवन से रिलेटेड हुआ करती थी, इसीलिए इनके ज़्यादातर वर्क जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल होते थे। इसीलिए उन्होंने एक बार खुद ही कहा था चार्ल्स लैम्ब ने कि आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसे, मैं अपने निबंधों का खुद ही एक सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है। अपने जीवन के बारे में ये लिखते थे, ये ज़्यादातर घटनाएं इनके जीवन की ही झलकती थी। दूसरा, हु रोट, किसने लिखा? आ डेजर्टेशन अपॉन रॉयस्ट पिग, ये किसने लिखा? ए बी चार्ल्स लैम्ब ने लिखा। और अगला, चार्ल्स लैम्ब डाइड एट द एज ऑफ, चार्ल्स लैम्ब की मृत्यु हो गई कितनी वर्ष की अवस्था में? तो 59 वर्ष की अवस्था में। हु रोट अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, रोजामंड ग्रे किसने लिखा? चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। और नेक्स्ट, वेन बाद अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे पब्लिश, कब पब्लिश हुई थी? 1798 में। इसके बाद हु सेड, किसने कहा? डैड की द प्ले किंग लियर इज टू ग्रेट फॉर स्टेज, ये बात, ये कमेंट किसने दिया था? ये कमेंट देने हु रोट है, तो किसने कहा कि डैट द प्ले किंग लियर इज़ टू ग्रेट फॉर स्टेज, स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा, किंग लियर जो प्ले है वो बहुत ही महान है, ग्रेट है, तो ये चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। ये कमेंट जरूर ध्यान बनाए रखना, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं। हु रोट द रोमांटिक नॉवेल रोजामंड ग्रे, रोजामंड ग्रे किसने लिखा? चार्ल्स लैम्ब ने लिखा। कॉलरिज का दिस लाइम ट्री वार माई प्रेजेंट एज एड्रेस टू, ये किसको एड्रेस किया गया है? कॉलरिज ने ये अपना वर्क किसको एड्रेस किया है? तो चार्ल्स लैम्ब के लिए एड्रेस किया है। हु रोट स्पेसिमैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ये चार्ल्स लैम्ब हैं इसके, ठीक है। हु मेड अ क्रिटिकल रिव्यू, किसने क्रिटिकल रिव्यू किया आप चार्ल्स लैम्ब के एसे ऑफ इलिया का इन 1823 में? तो रॉबर्ट सदे ने। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लैम्ब वाज enthusiastic over such writers as थॉमस ब्राउन एंड रॉबर्ट बर्टन। अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे हु रिगार्डेड, कौन मानता है शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट प्ले को एज के रूप में बुक टू बी रीड दैन प्लेस टू बी एक्टेड? चार्ल्स लैम्ब हैं वो। लैम्ब डिवोटेड हिज लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अफ्लिक्टेड, वो किसके वेलफेयर में, किसकी देखभाल में उन्होंने अपने पूरे जीवन को डिवोटेड कर दिया? वो थी उनकी बहन मैरी लैम्ब। नेक्स्ट, द फर्स्ट एसे इन एसे ऑफ एलिया, जो इनका कलेक्टिव वर्क है वो, उसमें सबसे पहला एसे कौन सा है? तो वो कौन सा है? द साउथ सी हाउस, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर समझ कर जाइएगा इसको।
अगला, इन द एसे द साउथ सी हाउस चार्ल्स लैम्ब यूज द सिडियम इलिया फॉर हिमसेल्फ एंड मैरी लैम्ब अपीयरेज। मैरी लैम्ब को किस, अपना तो नाम इलिया के नाम से था, तो लेकिन मैरी लैम्ब को किस पेन नेम से यूज करते हैं, तो वो था कॉजिन ब्रिजिट। ठीक है, और ये अपने पिता को भी यूज करते हैं किस में, इलिया ऑन द ओल्ड वेंचर में इनके पिता होते हैं, उनका भी एक सिडोनेम होता है जिसका नाम क्या होता है, लोबेल, LOBEL, लोबेल। अगला देखो, हु रोड किसने लिखा, टाइटल लाइन्स रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, ये बात किसने लिखी, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। हु रोड किसने लिखा, दी वर्क, ये वर्क किसने लिखा जिसका टाइटल है entitled lines written after the death of Charles Lamb, वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ। Who wrote about Charles Lamb? Oh, he was good if ever a good man lived। ये भी लिखने वाला चार्ल्स लैम्ब के बारे में कौन थे, वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे। चार्ल्स लैम्ब ऐसे, चार्ल्स लैम्ब के ऐसे कंटेन करते हैं आ फाइन ब्लेंड ऑफ, तो वो होमर एंड पाथोस का मिश्रण मिलता है इनके वर्क्स में। होमर एंड पाथोस का मतलब होता है सुख और दुख, ठीक है, हंसी और खुशी, कभी गम, ये होमर एंड पाथोस होता है। हु रोड किसने लिखा, दी एसे, और ये एसे का नाम है, पूरा ही नाम है यहाँ तक कि मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट, तो ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, विच एसे ऑफ चार्ल्स लैम्ब हैज डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स, तो वो है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट, तो ये कौन सा एसे है चार्ल्स लैम्ब का जो डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर, यानी कि जो पाठकों की जनरेशन है उसको बहुत खुशी प्रदान करता है, वो मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट रेफर टू किसको, चार्ल्स लैम्ब के एसे ऑफ इलिया के लिए। हु इज कॉल्ड द प्रिंसेस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, कौन कहलाता है, वो चार्ल्स लैम्ब कहलाते हैं। हु रोड किसने लिखा, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस को किसने लिखा, चार्ल्स लैम्ब ने लिखा। हु कॉल्ड कॉलरिज को किसने कहा, लॉजिकल मेटाफिजिशियन बार्ड किसने कहा, चार्ल्स लैम्ब कहने वाले थे। तो यही तिगड़ी घूम रही है, देखो कभी वर्ड्सवर्थ चार्ल्स लैम्ब पर कमेंट करते हैं, कभी चार्ल्स लैम्ब जो है वो वर्ड्सवर्थ पर, तो कभी एस.टी. कॉलरिज जो है वो चार्ल्स लैम्ब के बारे में कहते हैं, कभी चार्ल्स लैम्ब, ये तीन ही कभी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब और एस.टी. कॉलरिज, ध्यान बनाए रखना। हु रोड किसने लिखा, बिचेज एंड द अदर नाइट्स फियर्स, चार्ल्स लैम्ब ने ये वर्क लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है डेड की लैम्ब स्माइल्ड विद वन आई, ये भी हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन को बताया है कि लैम्ब जो हैं वो एक आंख से मुस्कुराते थे, एंड बेप्ड विद अदर, और दूसरी आंख से ये रोते थे। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, तो होमर एंड पाथोस, इसका मतलब है डैश देयर वाज अ ब्लेंडिंग ऑफ होमर एंड पाथोस, यानी कि कभी खुशी तो कभी गम। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य और पाथोस का मतलब होता है दुख। अगला, व्हाट इज चार्ल्स लैम्ब ऑफन कॉल्ड, क्या कहलाते थे इनको, क्या किस नाम से भी, तो एंटी क्यूरियन के नाम से भी इनको जानते थे। अगला, हु रोड ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन, तो चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट, चार्ल्स लैम्ब सफर्ड ऑल हिज लाइफ विद कैसे स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है, तुतलाना या हकलाना होता है। ठीक है, तो ये बड़ी मज़ेदार फैक्ट हैं इनके बारे में। ये पूरे जीवन भर जो है बचपन से ही तुतलाते थे और अपने होल लाइफ जो है तुतलाते रहे। ठीक है, सफर रहे पूरे जीवन भर अपने। अगला, हु रोट द एसे, किसने लिखा द एसे कन्फेशन ऑफ अ ड्रंकार्ड, तो चार्ल्स लैम्ब ने ये लिखा है। हु रोट द कोट न्यू ईयर्स डे इज वेरी मैंस बर्थडे, ये भी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट वन लाइनर में देखिएगा, और अगर आपको इनका PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक होता है, तो वहाँ पर मैं PDF डाल देता हूँ वीडियोज़ की, तो वहाँ से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आप PDF लेना है तो। नेक्स्ट अगला क्या है, व्हाट डिड चार्ल्स लैम्ब से अबाउट टोबैको के बारे में चार्ल्स लैम्ब क्या कहते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ टोबैको आई हैड टू एनीथिंग बट डाई। ठीक है, कॉलरिज
कि पोएम टू आ फ्रेंड इज एड्रेस टू, किसको एड्रेस, कॉलरिज ने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था टू आ फ्रेंड, वो किसको एड्रेस की गई, चार्ल्स लैम्ब के लिए एड्रेस की है कॉलरिज ने। हु रोट द एसे ड्रीम चिल्ड्रन को किसने लिखा, चार्ल्स लैम्ब ने लिखा। और अगर ड्रीम चिल्ड्रन की बात करें तो इसमें भी मैरी जो कैरेक्टर है, मैरी इनकी बहन जो कैरेक्टर होती हैं वो कॉजिन ब्रिजिट सॉरी BRIDGET, ये इनका पेन नेम था इनकी बहन का। अगला, चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन इज नोटेबल फॉर ओके क्रशिंग ट्रेजेडी के लिए। इसके बाद द ओल्ड फैमिलियर फेसेस वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये भी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। चार्ल्स लैम्ब डेडिकेटेड हिज एसे ऑफ इलिया टू, तो चार्ल्स लैम्ब ने अपना जो एसे है, एसे ऑफ इलिया, वो किसको डेडिकेट किया है, चार्ल्स ST कॉलरिज के लिए डेडिकेट किया है। हु सेड, किसने कहा, स्पेंसर इज द पोइट्स पोइट, ओके स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहने वाला कौन है, तो वो कौन है, चार्ल्स लैम्ब हैं। हु इज कॉल्ड द एसेस्ट पार एक्सीलेंस, ये बहुत प्यारा सा वर्ड है, पार एक्सीलेंस का मतलब होता है, ये चार्ल्स लैम्ब के लिए बोला जाता है पार एक्सीलेंस, यानी कि अद्भुत टैलेंट। हु कॉल्ड चार्ल्स लैम्ब द एसेस्ट पार एक्सीलेंस, ये कमेंट किया किसने चार्ल्स लैम्ब के लिए पार एक्सीलेंस वाला, तो ह्यूज वाकर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब के लिए, तो वो ST कॉलरिज थे। अगला, हु रोट इलिया ऑन द ओल्ड वेंचर्स, इलिया ऑन द ओल्ड वेंचर्स किसने लिखा, चार्ल्स लैम्ब ने। और इसी इलिया ऑन द ओल्ड वेंचर्स में चार्ल्स लैम्ब ने अपने पिता को एक पेन नेम दिया था, पेन नेम से जो है शो किया है, और वो पेन नेम था लोबेल, LOBEL, लोबेल, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चार्ल्स लैम्ब क्रिएटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर इन हिज इलिया ऑन द ओल्ड वेंचर्स अंडर द नेम ऑफ लोबेल। देखो यही बात मैं बता रहा था कि इसमें चार्ल्स लैम्ब ने अपने पिता को किस नाम से रखा है, तो लोबेल के नाम से जो है कैरेक्टर दिया है। हु सेड, किसने कहा कॉलरिज को, हिज फेस, उसका चेहरा, व्हेन ही रिपीट्स हिज वर्सेस हैथ इट्स एंसेंट ग्लोरी, ये बात कहने वाला कौन है, चार्ल्स लैम्ब भी हैं। विद विच फेमस राइटर कॉलरिज बिकेम फ्रेंड्स विद इन क्राइस्ट हॉस्पिटल, तो ST कॉलरिज और चार्ल्स लैम्ब दोनों कहाँ, इन दोनों लोगों की दोस्ती कहाँ हुई, तो क्राइस्ट हॉस्पिटल में। ये कोई मरीजों का हॉस्पिटल नहीं है बल्कि एक बोर्डिंग स्कूल है, ध्यान बनाए रखना, जहाँ पर इन दोनों लोगों ने पढ़ाई की, शिक्षा ग्रहण की, अल्मा मैटर था इनका। अगला, हु सेड, किसने कहा, इट इज़ दी मैन चार्ल्स लैम्ब डैट कॉन्स्टिट्यूट द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड, तो कैनन एंगर, क्लियर है। नेक्स्ट, विच वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब रिजेक्ट बोथ द जोकोबिन एंड एंटी जोकोबिन व्यूज, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, हु रोट एल्बम वर्सेस, तो चार्ल्स लैम्ब ने। हु रोट द एसे ऑफ सुपर नेचुरलेटेड मैन, ये एसे किसने लिखा, दी सुपर नेचुरल यार बोलते बोलते जुबा भी लड़खड़ाने लगती है, सुपर नेचुरलाइटेड मैन, अपने आप से इसको प्रोनाउंसिएट कर लेना, मेरा प्रोनाउंसिएशन वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, गांव का हूँ इसलिए। नेक्स्ट, अगला हम बात करेंगे, हु कॉल्स लैम्ब वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स WH हडसन, और वैसे भी कई व्यूअर्स हमको ये कमेंट भी करते हैं, सर प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, देयर इज़ नो डाउट हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि ठीक से प्रोनाउंसिएट करें चीज़ों को। और बाकी मैं तो प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो वो तो, और गांव से ही ज़्यादातर बिलोंग करता हूँ, गांव में ही रहता हूँ, गांव से ही पढ़ा हूँ, तो वो हमारा थोड़ा क्षेत्रीय प्रभाव भी है, इस वजह से भी ये सब चीज़ें हमारे साथ हैं। आप अपने लिखा हुआ होता है, इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वो चीज़ हमारे ऊपर उस चीज़ को मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं सुधारूँ, हर कोई ये प्रयास करता है सुधारने के लिए, लेकिन शब्द आपके सामने लिखा होता है उसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, बस हम लोग मेहनत करके अपने अंदर परफेक्शन लाते हैं।
अगला हम लोग डिस्कस करेंगे हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसिस्ट। तो ये कौन कहलाता है? चार्ल्स लैम्ब कहलाते हैं। अच्छा, प्रिंस अमंग एसिस्ट तो चार्ल्स लैम्ब कहलाते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कौन कहलाता है? तो वो कौन होते हैं? हमारे बेकन होते हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखिएगा, जो कि अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। अगला, द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल वर्क बाई। ये जो ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर था वो क्रिटिकल वर्क किसका था? चार्ल्स लैम्ब का था। ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगार्थ इज अ क्रिटिकल वर्क वाज चार्ल्स लैम्ब का। और कंप्लीट द टाइटल ऑफ चार्ल्स लैम्ब वर्क एज अ फेयरवेल टू, ये किसका है? टोबैको। ठीक है, इसे भी ध्यान बनाए रखना। अगला, चार्ल्स लैम्ब सेंटिमेंटलिटी इज सीन एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट इन सच एन अर्ली वर्क एज अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, इन विच essay does Lamb make an indirect allusion टू हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव। और ये जो है फ्रस्ट्रेशन, लव का फ्रस्ट्रेशन इनको इनडायरेक्ट के रूप में कौन से वर्क में लैम्ब का देखने को मिलता है? कौन से एसे में? तो ड्रीम चिल्ड्रन में इनको देखने को मिलता है। ठीक है, इनका लव के ऊपर फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। अगला, विच एसे ऑफ चार्ल्स लैम्ब इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान बनाए रखिएगा। बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन। ठीक है। अगला, विच एसे ऑफ लैम्ब इज मोस्ट पथेटिक। लैम्ब का जो है सबसे ज़्यादा पथेटिक एसे कौन सा है? तो वो है ड्रीम चिल्ड्रन। इसको भी ध्यान बनाए रखना। वॉट इज चार्ल्स लैम्ब जॉन वुडविल। चार्ल्स लैम्ब के द्वारा एक जॉन वुडविल नाम का प्ले लिखा गया है, वो कैसा है? एक ट्रैजिक प्ले है, ये भी ध्यान रखिएगा। चार्ल्स लैम्ब इज बेस्ट नोन फॉर एज एसे ऑफ इलिया के लिए जाने जाते हैं। इन 1833 में लास्ट एसे ऑफ इलिया वर पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर। ये जो एसे ऑफ इलिया था, जो लास्ट एसे ऑफ इलिया जो कि 1833 में पब्लिश हुआ था, वो कौन, इसके पब्लिशर कौन थे? किसने इसको पब्लिश किया था? तो इनका नाम जरूर ध्यान बनाए रखना, एडवर्ड मॉक्सन। ठीक है, ये थे इनके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों, और आगे भी हम इसी तरीके से आपकी मदद करते रहेंगे जितना भी हमसे हो सकेगा। बाकी आप लोग जो भी आपके लिए जहाँ पर भी जो बेस्ट चीज़ें मिलें उनको पढ़ते रहिएगा। जिस चैनल से भी जो चीज़ें आपको अच्छी लगें उस चैनल से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कैरियर आपका है और पढ़ना भी आपको ही है और मेहनत भी आपको ही करना है। तो जहाँ से जो चीज़ें समझ आएँ और जहाँ से जो चीज़ें अच्छी लगें उनको नोट डाउन ज़रूर करिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।